एथलेटिक क्लब ने 24 जनवरी 2024 को एफसी बार्सिलोना के कोपा डेल रे जीतने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्वार्टर फाइनल के इस मुकाबले में एथलेटिक क्लब ने एक्स्ट्रा टाइम के बाद 4-2 से धमाकेदार जीत दर्ज की। ये हाई वोल्टेज मुकाबला एथलेटिक क्लब के घरेलू मैदान सैन माम्स में खेला गया। इसमें बास्क टीम ने जबरदस्त जुझारूपन दिखाते हुए अपने कैटलन प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ा और स्पेन की इस सबसे बड़ी नॉकआउट प्रतियोगिता के अगले दौर में जगह बनाई। इस मैच में एथलेटिक क्लब के लिए गोरका गुरजेटा और ओयहान सानसेट ने गोल दागे, तो वहीं बार्सिलोना की तरफ से रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और लामिने यामाल ने भी गोल किए। इन्हीं गोलों की वजह से मुकाबला 90 मिनट के बाद एक्स्ट्रा टाइम तक खींच गया। एक्स्ट्रा टाइम में आए इस नतीजे ने सिर्फ बार्सिलोना का टूर्नामेंट में सफर ही खत्म नहीं किया, बल्कि स्पेन के दो सबसे ऐतिहासिक और सफल क्लबों के बीच की जबरदस्त और पुरानी प्रतिद्वंद्विता को भी सामने ला दिया, खासकर कोपा डेल रे में, जहां ये दोनों टीमें अक्सर ट्रॉफी के लिए आमने सामने होती हैं। एथलेटिक क्लब की ये जीत उनके सीजन के लिए एक बहुत ही अहम मोड़ थी, जिसने घरेलू खिताब जीतने की उनकी कोशिशों को और ताकत दी है। क्वार्टर फाइनल का ड्रामा शुरू से ही जबरदस्त रहा, जहां शुरुआती हमलों ने मुकाबले को तूफानी रफ्तार दे दी। एथलेटिक क्लब के लिए गोरका गुरजेटा ने मैच के महज 36 सेकंड में ही गोल दाग दिया। इस शुरुआती बढ़त ने सैन माम्स के स्टेडियम में बैठे दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बार्सिलोना ने भी हार नहीं मानी और डटकर जवाब दिया। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने बराबरी का गोल किया और फिर युवा सनसनी लामिन यामाल ने एक शानदार गोल दागकर मैच का पूरा रुख मेहमान टीम के पक्ष में पलट दिया। इस युवा खिलाड़ी के गोल ने बार्सिलोना की अटैकिंग क्षमता को बखूबी दिखाया, लेकिन एथलेटिक क्लब ने भी हार नहीं मानी और ओयहान सानसेट ने गोल करके स्कोर एक बार फिर बराबर कर दिया। पलटवारों से भरे इस मुकाबले में रेगुलर टाइम के आखिर में स्कोर 2-2 की बराबरी पर छूटा, जिसके बाद विजेता तय करने के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त खेल खेला जाना जरूरी हो गया। इस लगातार बदलते स्कोर ने फैंस को अपनी सीटों से बांधे रखा, जो इस ऐतिहासिक मुकाबले की जबरदस्त प्रतिस्पर्धी भावना को बखूबी दर्शाता है। मैच जैसे ही एक्स्ट्रा टाइम में गया, मुकाबला और जोरदार हो गया और इस बढ़े हुए खेल का पूरा फायदा एथलेटिक क्लब ने उठा लिया। बास्क साइड के लिए भाई इनोकी और निको विलियम्स हीरो बनकर उभरे। दोनों ने ही ऐसे जबरदस्त गोल किए जिनसे टीम की जीत पक्की हो गई। एक्स्ट्रा टाइम में पहला गोल इनोकी विलियम्स ने किया, जिससे एथलेटिक क्लब को बढ़त मिल गई। फिर उनके भाई निको विलियम्स ने एक और गोल करके बार्सिलोना की हार पर पक्की मुहर लगा दी। इस गोल के साथ स्कोर 4-2 हो गया और कोपा डेल रे में कैटलन जायंट्स का सफर यहीं खत्म हो गया। भाइयों के इन गोल्स ने टीम के जुझारू जज्बे और टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के उनके पक्के इरादे को बखूबी दिखाया। बार्सिलोना के लिए ये हार किसी कड़वे घूंट से कम नहीं थी। इसने उन्हें एक बड़े टूर्नामेंट से बाहर तो किया ही, साथ ही ला लीगा और चैंपियंस लीग के बचे हुए मैचों के लिए उन पर दबाव भी बढ़ा दिया। इस नतीजे से नॉकआउट मुकाबलों में एथलेटिक क्लब की एक मजबूत और खतरनाक प्रतिद्वंद्वी के तौर पर धाक और जम गई। कोपा डेल रे का ये मुकाबला 2023-2024 ला लीगा सीजन में हुई उनकी पिछली भिड़ंत से बिल्कुल जुदा था। 22 अक्टूबर 2023 को एस्टाडियो ओलंपिक लुइस कंपनीज में एफसी बार्सिलोना ने एथलेटिक क्लब की मेजबानी की थी और तब उन्हें बड़ी मुश्किल से 1-0 की जीत मिली थी। वो लीग मैच मार्गियो के आखिरी पलों के गोल से तय हुआ था, जिसने दिखाया था कि बार्सिलोना घरेलू लीग में मजबूत टीमों के खिलाफ भी कैसे भी करके जीत निकाल। जहां लीग मुकाबले में बार्सिलोना को जीत मिली थी, वहीं कोपा डेल रे के मैच ने दिखाया कि एथलेटिक क्लब अपने घर में और सिंगल एलिमिनेशन फॉर्मेट में कितनी जोरदार वापसी कर सकता है। एक ही सीजन के ये दोनों मैच इस टक्कर का बदलता और अनिश्चित मिजाज पूरी तरह से बयां करते हैं, जहां मुकाबला और घरेलू मैदान का फायदा होने पर पासा किसी भी तरफ पलट सकता है। उनके मुकाबलों का पुराना इतिहास अक्सर इसमें जुनून की एक और परत जोड़ देता है। एथलेटिक क्लब और एफसी बार्सिलोना के बीच की टक्कर स्पेनिश फुटबॉल की सबसे पुरानी और सबसे मशहूर टक्करों में से एक है, खासकर कोपा डेल रे में। दोनों क्लबों का इस टूर्नामेंट में शानदार इतिहास रहा है और ये अक्सर फाइनल में एक दूसरे से भिड़ते भी रहे हैं। बार्सिलोना के नाम सबसे ज्यादा कोपा डेल रे के खिताब हैं, वही एथलेटिक क्लब दूसरे पायदान पर है। इनके मुकाबले सिर्फ मैच नहीं होते, बल्कि ये अपने साथ एक गहरा ऐतिहासिक महत्व और फैंस के लिए जबरदस्त भावनात्मक जुड़ाव भी लेकर आते हैं। जनवरी 2024 में हुआ क्वार्टर फाइनल मुकाबला भी इस विरासत को और पुख्ता कर गया, जिसने इनकी फुटबॉल की लंबी दास्तान में एक और यादगार अध्याय जोड़ दिया। कोपा डेल रे में एथलेटिक क्लब की इस जीत ने सीजन के लिए उनके बड़े इरादों को साफ कर दिया और दिखाया कि वो स्पेन की बड़ी टीमों को भी टक्कर देने का माद्दा रखते हैं। जब तक ये दोनों क्लब स्पेनिश फुटबॉल के सबसे ऊंचे स्तर पर खेलते रहेंगे, तब तक इनके मुकाबले हमेशा ही बेहद उत्सुकता से देखे जाने वाले इवेंट्स बने रहेंगे, जिनमें एक कड़े मुकाबले और आपसी सम्मान का लंबा और शानदार इतिहास झलकता है।